All right, hello everyone. This is AJ here from Charting and let's look at what markets can do tomorrow. फर्स्ट ऑफ ऑल आज का सिनेरियो देख लेते हैं एंड आज काफ़ी ड्रामेटिक दिन था. एज यू कैन सी प्रीवियस जो स्विंग लोज थे हमारे उसके आसपास में प्राइस ने क्लियर रेजिस्टेंस लिया, प्लस कल के दिन का एक रेजिस्टेंस था 22,943. आफ्टर गैप ओपन वी गॉट टू सी सडन फॉल हियर. हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड अटेम्प्ट भी किया था विच एक्चुअली डिड मिस आउट ऑन द टारगेट. थोड़ा सा टारगेट बच गया था सेंसेस के शॉर्ट का एंड इवेंचुअली वी गॉट टू सी साइडवेज सिनेरियो हियर. हमने अर्ली एग्जिट कर लिया बिकॉज यहाँ पे जो कंप्रेशन हो रहा था इट इंडिकेटेड दैट कि हम थोड़ा साइडवेज डे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली वी गॉट टू सी द स्पाइक हियर. नाउ अगर आप इंट्राडे में आज आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग किया है तो यू डेफिनेटली वुड हैव नोटिस वन थिंग कि आज जो एक्चुअल मूव्स आए हैं स्पेशली इन द कॉल ऑप्शंस, इवेंचुअली वी हैव सीन दैट कि अप ट्रेंडिंग डे रहा यहाँ से यहाँ तक. लेकिन अगर आप कॉल ऑप्शंस के चार्ट देखोगे तो मेन मूव जो आज हुआ है वो सिर्फ इस दो कैंडल्स में हुआ है. मतलब यहाँ पे 11 बजे के आसपास में एक कैंडल था एंड इवेंचुअली डायरेक्टली 225 के आसपास में और एक ही कैंडल था. सो कॉल ऑप्शन ही बीच वाले जो रीजन में 3 से 3.5 घंटे जो है वो इवेंचुअली देवर ओनली साइडवेज हियर. सो थोड़ा सा ऑड्स जो थे वो आज ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट में थे 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक. बट 2 बजे के बाद में गॉट टू सी ट्रैप हियर, मेजर ट्रैप, एक बुल ट्रैप यहाँ पे बना एंड सडनली वी गॉट टू सी द फॉल हियर. सो थोड़ा सा डिफिकल्ट डे था ये हमारे लिए ट्रेड करने के लिए, बट रेस्ट अश्योर्ड जो भी ट्रेंडिंग डे बनेगा नेक्स्ट वेन एवर इट मे बी, इट कैन बी टुमारो ऑल्सो और इट कैन बी बजट डे, तो इवेंचुअली वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ने ही वाली है. सो दिस इज वन ऑफ दिस रेयर केसेज जो हम ट्रेंडिंग डे को मिस कर देते हैं, बट वेन एवर इट हैपन्स नेक्स्ट टाइम विल डेफिनेटली कैच इट. ओके, सो कल के लिए देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के एंड ऑफ द डे में जो भी सिनेरियो बना वी गॉट टू सी फॉल हियर. एंड ऑफ द डे में एक्सट्रीम फॉल देखने के लिए, एक्सट्रीम मतलब क्या, 200 ही पॉइंट का फॉल था. 200 पॉइंट आजकल कुछ ज़्यादा है नहीं, बट जिस प्रकार से ये फॉल हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल ये 2 से 3 कैंडल्स में एंटायर फॉल खत्म हो गया एंड प्रीमियम्स एराटिकली मूव हुए. सो ऐसे जो सडन फॉल्स होते हैं उसके बाद में जनरली जो वॉलेटिलिटी का एक्सपांशन होता है उसे कूल ऑफ करने की मार्केट कोशिश करता है नेक्स्ट डे पे. दैट इज कल के दिन में अगर हमें गैप डाउन ओपन देखने के लिए मिला तो सिनेरियो अलग होगा. गैप ओपन अगर देखने के लिए मिला तो गैप अप कितना होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा. मतलब कल के लिए अगर रेंज में ओपन होता है दैट इज अल ड्रॉ स्क्वायर अराउंड हियर. मतलब अगर 23.0 अब अज्यूम करके चलते हैं कि 22,950 से लेकर के 23,050 तक ये जो 100 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में अगर मार्केट खुलता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा कि मार्केट एक इनसाइड बार कल के दिन बना सकता है. मतलब ओपनिंग के बाद में हमें थोड़े से एराटिक मूव्स फिर से देखने के लिए मिल सकते हैं. मार्केट माइट ट्राई टू ट्रैप बोथ साइड प्लेयर्स हियर एंड इवेंचुअली फिर से ये साइडवेज एंड कर सकता है या फिर एंड ऑफ द डे में राइज या फिर सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है. सो इट ऑल कम्स डाउन टू ट्रेडिंग वेरी कॉशियसली टुमारो. जस्ट बिकॉज आज एक बहुत वॉलेटाइल दिन था डजेंट मीन दैट कंटिन्यूसली ये वॉलेटाइल दिन मूव होता रहेगा कल भी. इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है, लेकिन एक जो ओवरऑल सिनेरियो होता है 70 60 70% जो प्रॉबिलिटी है कल के दिन के लिए, इट इज़ फॉर अ साइडवेज डे. बिकॉज वॉलेटिलिटी जब भी आप ऐसे दिन को अगर आप प्रैक्टिस करके देखोगे, प्लीज़ गो बैक इन टू द हिस्ट्री 1 2 साल के लिए एंड वॉच एंड ऑफ द डे सेल ऑफ जब भी होता है आफ्टर अप ट्रेनिंग डे, नेक्स्ट डे पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है. तो जनरली यू विल नोटिस दैट कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ या फिर गैप ओपन हुआ तो यू विल ट्राई टू सी दैट देयर विल बी लॉट ऑफ डेज लाइक दिस. ठीक है, तो कल के लिए भी ऐसे एक्सपेक्टेशन रख के चलना होगा एंड वी विल ट्राई टू डू सम ट्रेड्स हियर विद स्कैल्प एंड रन अप्रोच. लेकिन ऐसे दिन पे जो बेस्ट अप्रोच होता है दैट इज टू डू ऑप्शन सेलिंग. जो भी रेंज हाइज है एंड रेंज लोज है इसके आसपास की जो कॉल्स इनपुट्स हैं उन्हें हम सेल करके थोड़ा सा प्रीमियम की इनकैश करने की कोशिश कल कर सकते हैं. सो स्प्रेड्स माइट बी द गुड वे टू ट्रेड टुमारो, लेकिन इंट्राडे में जो भी छोटे छोटे ट्रैप्स बनेंगे उन्हें भी ट्रेड किया जा सकता है. सो लेट्स सी किस टाइप का डे हमें कल देखने के लिए मिलता है. नाउ देर इज गोइंग टू बी वन मोर ट्रेड, मतलब वो कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वी डू नॉट नो. लेकिन इफ वी डू गेट टू सी कंप्रेशन हियर, लुक एट इट फ्रॉम अ कंप्रेशन परस्पेक्टिव, जो हमारा ओवरऑल रेंज बना हुआ है दैट इज आज का जो डी हाई है 23,137 एंड इस फॉल का जो लो है दैट इज 22,909, इसके आसपास में थोड़ा सा कंप्रेशन के बाद में अगर ब्रेकआउट हुआ तो हमें अप मूव या डाउन मूव देखने के लिए मिल सकता है. दैट इज दीज लेवल्स विल एक्ट एज अ मेजर लिक्विडिटी पॉइंट्स. मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ तो भी इसके ऊपर अच्छा मूव आ सकता है अगर सस्टेन हुआ तो, एंड यहाँ पे ट्रैप बना तो भी अच्छा मूव आ सकता है. सो हमारे लिए कंट्रोल पॉइंट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन हो गया अभी. दैट मीन्स कंप्रेशन के बाद में अगर 23,137 स्ट्रेंथ के साथ में अगर ब्रेकआउट होता है तो पॉसिबिलिटी है हमें अच्छा अपमूव देखने के लिए मिलेगा, जिसका टारगेट इवेंचुअली 23,400 हो सकता है. या फिर अगर कंप्रेशन के बाद में फिर से ब्रेकडाउन अगर देखने के लिए मिला तो हमें थोड़ा सा फॉल देखने के लिए मिल सकता है. वी शुड बी रेडी फॉर द सेम. ठीक है, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है, जब तक हम इस रेंज में रहते हैं कल के दिन के लिए,
देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल हैव टू ट्रेड विद लिटिल बिट ऑफ कॉशन। थोड़ा सा स्कैल्प एंड रन अप्रोच से कल हमें देखना होगा मार्केट को। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी हियर, बिकॉज बैंक निफ्टी के केस में थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो भी क्लैरिटी के साथ में समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ से लेकर के जो कंप्रेशन हो रहा है काफ़ी दिनों से, एज यू कैन सी हियर प्रीवियस स्विंग का जो लो था दैट वाज अराउंड 49,700, एंड इसके बाद में जो है मार्केट ने इसे रीटेस्ट करके नीचे फॉलोअप देने की कोशिश करी। तो ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली नाउ। हमें यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, दैट इज विल मार्क दिस रेंज अगेन। यहाँ पे रेंज हाई जो बना हुआ है लास्ट 2-3 वीक्स का, दैट इज अराउंड 49,650। रेंज लो जो बना हुआ था दैट इज अराउंड हियर 47,898। तो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक डाउन किया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया एंड स्ट्रेंथ दिखा के इवेंचुअली ट्राई टू मूव अप टुडे एंड क्लोज्ड समवेयर इन द मिडिल ऑफ दिस रेंज। तो यहाँ से लेकर के जो भी बायर्स होंगे उनका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, राइट। जो अगर उनका ऑब्जेक्टिव 49,650 है तो हमें इस लेवल का टेस्ट देखने के लिए मिलेगा आने वाले सेशन में। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो सेल ऑफ था वो एंड ऑफ द डे का जो सेल ऑफ था दैट वाज नॉट रियली दैट शार्प इन बैंकिक्स एंड बैंक निफ्टी। दैट इज अगेन शोइंग दैट की स्ट्रेंथ जो है वो बैंक निफ्टी एंड बैंकिक्स में अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी एक्सपायरी भी होने वाला है कल परसों, थर्सडे के दिन ही एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का। सो वो भी इंपॉर्टेंट दिन रहेगा ट्रेड करने के लिए। सो बैंक निफ्टी के लिए सिंपल चीज़, अगर कल के दिन बुलिश सेटअप अगर बनता है फॉर दैट मीन्स कि कल के दिन में अगर ये सेल ऑफ फिर से एब्जॉर्ब कर लिया मार्केट ने, एंड if you do get to see that market is trading above directly 14,200 to 50 after second half today or maybe on Thursday, then there is a possibility that कि market बैंक निफ्टी को लीड करने की कोशिश कर रहा है। एंड इन दैट केस हमारा जो मेजर ट्रेड होगा, नाउ थिंक अबाउट दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लेकर के जो राइज था दैट वाज शार्पर इन बैंक निफ्टी देन निफ्टी, एंड फॉल जो था वो भी थोड़ा कम था निफ्टी सेंसेक्स से बैंक निफ्टी में। दैट मीन्स जब भी ये रेंज फिर से ब्रेकआउट होगा ना, अगर पहले ब्रेकआउट की बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिलता है, विच मीन्स बैंक निफ्टी इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग मूव हियर। 49,650 अगर पहले रिक्लेम हो गया एंड इफ यू ट्राई टू ट्रेड अबोव इट, अगर बैंक निफ्टी थर्सडे या फिर फ्राइडे के दिन 49,700 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, पॉसिबिलिटी ये कि ये पूरा जो नीचे का स्ट्रक्चर है, मतलब ये हमारा जो भी ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर था, द ब्रेकडाउन लेवल इज अराउंड 14,650, राइट। तो यहाँ से ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर अगर ये बियर ट्रैप में कन्वर्ट हो गया तो वट एवर रेंज इज दिस, इतना मूव मिनिमम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा। मतलब हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ दिस रेंज इज, लेट्स कैलकुलेट दिस। मतलब बेसिक आइडिया होता है कि कहाँ तक इसे जाना चाहिए। वैसे भी हम स्विंग हाइज के हिसाब से टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज अराउंड 51,671 एंड इवेंचुअली दिस कुड बी आवर पोटेंशियल टारगेट्स। लेकिन स्ट्रक्चरली अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो कहने का मतलब ये कि ये मोमेंटम के साथ में जाएगा, बिकॉज इट वुड हैव बीन ट्रैप्ड लॉट ऑफ शॉर्टर्स हियर। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द शॉर्टर्स वुड हैव बीन ट्रैप्ड, एंड अगर इस शॉर्टर्स पैनिक में अगर एग्जिट करना शुरू कर देंगे तो हमें शॉर्ट कवरिंग वाला मूव यहाँ से ऊपर तक देखने के लिए मिल सकता है। सो वट एवर मूव्स वी हैव बीन सीइंग इन द पास्ट फ्यू डेज, ये ऑप्शन बायर्स ने जो भी छोटा मोटा लॉसेज अगर किया होगा तो उसका सबका जो है मतलब रिकवर करने का चांसेस हमें मोमेंटम में मिलेगा। एंड डू नॉट ट्राई टू हेजिटेट, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ प्रॉपरली तो वी शुड नॉट हेजिटेट टू कैप्चर दिस, बिकॉज ये मोमेंटम के साथ में अगर ये मूव आया हमें अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। नाउ सिमिलर थिंग गोज फॉर द डाउन साइड ऑल्सो। हमारे बड़ा ब्रेकडाउन का जो लेवल है दैट इज एक्चुअली 47,898, या फिर ये स्विंग लो को भी हम मार्क कर सकते हैं, दिट इज अराउंड 47,800। तो massive bearishness in bank nifty would only play out if this level is broken again. This can happen in budget में कुछ भी हो सकता है, we should be ready for anything। तो अगर ये लेवल फिर से ब्रेकडाउन होता है बैंक निफ्टी में then we might get to see major fall also। लेकिन इवेंचुअली जिस तरीके से प्राइस अभी शेप अप हो रहा है, पॉसिबिलिटी ये है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे भी एक आध दिन और साइड भी देखने के लिए मिल सकता है, एंड मे बी प्राइस माइट ट्राई टू ब्रेक आउट अबव हियर, एंड थोड़ा सा बाइस अभी ऊपर की तरफ बिल्डअप हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी अगर आप कंपेयर करो तो डेफिनेटली बैंक्स एंड बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू लीड, एंड आज का जो सिनारियो वो भी इसे कंफर्म कर देता है। ओके, सो बैंक निफ्टी एज एक्सप्लेन मैं रिपीट कर देता हूँ, जो रेंज है आज बैंक निफ्टी का एंड ऑफ द डे का जो सेल ऑफ आया है, इस रेंज का हाइज एंड लोज विल एक्ट एज अ कंट्रोल पॉइंट, एंड जब भी ये रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा, निफ्टी से पहले रेंज हाइज अगर ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में फिर से कंफर्म हो जाता है। इवेंचुअली वी कैन गेट टू सी द टेस्ट ऑफ दिस, एंड मेन जो मूव है वो एक्चुअली इसके ऊपर है, ठीक है। सो दैट इज इट ओवरऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड रिमेंबर टुमारो इवनिंग में यूएस मार्केट्स में कुछ फेड का इवेंट भी है, देयर इज गोइंग टू बी इंटरेस्टेड डिसीजन आई थिंक, एंड उसके बाद में भी आई थिंक थर्सडे का ओपन गैप अप या गैप डाउन से हो सकता है। सो
कल के दिन एक सिंपल सिनारियो, कल के दिन अगर गैप अप होता है एंड मार्केट अगर यहीं पे सस्टेन अगर करता है एंड ऑफ द डे में भी अगर हायर क्लोज अगर फिर से देता है तो दैट क्रिएट्स अ पॉसिबिलिटी दैट थर्सडे के दिन हमें गैप अप से ओपन देखने के लिए मिल सकता है. सो रिमेंबर दिस सिनारियो कि ऐसा सिनारियो भी बन सकता है जहां से एंड ऑफ द डे का जो सेल ऑफ है वो सिर्फ एक वीकर हैंड्स को निकालने का एक वे के हिसाब से यूज किया जा सकता है. कल के दिन अगर फिर से गैप अप हो गया, इसके ऊपर भी अगर फिर से ब्रेकआउट होता है, सस्टेन अगर होता है, दैट विल बी कंफर्म दैट ये जो मूव आया दैट वाज जस्ट टू शेक आउट फॉर दिस लॉन्ग्स. एंड अगर फिर से कल मार्केट यहाँ पे सस्टेन अगर हो गया दैट मीन्स थर्सडे का जो ओपन है वो फिर से एक गैप अप के साथ में हो सकता है. वी कैन गेट टू सी द मूव. सो थिंक ऑफ दिस फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि मार्केट जो है वो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है उनको मूव को मिस आउट करने की कोशिश करेगा. मतलब इट विल नॉट लेट मोस्ट ऑफ द पीपल कैच द मूव, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल को कैच नहीं करने देगा. तो इस हिसाब से या तो गैप अप में आएगा मूव या फिर वो इंट्राडे में वन साइडेड स्पाइक में आएगा. तो इस तरीके के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए. एंड कल अगर यहाँ पे क्लोज आया, बुलिश अगर क्लोज कल के दिन पे आया एंड इस से ये जो भी फॉल हुआ है अगर वो फिर से अब्जॉर्ब अगर हो जाता है कल के दिन, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि हमें अपमूव देखने के लिए मिल सकता है शार्प. एंड वैसे भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अगर बियर ट्रैप अगर कंफर्म हो गया कल के दिन या फिर मे बी एक दो सेशंस में, देन हमारा ओरिजिनल जो मूव है वो इस तरीके से मोमेंटम के साथ में ऊपर जा सकता है. सो वट एवर वी सॉ टूडे माइट बी जस्ट वन थर्ड ऑफ द मूव और 20% ऑफ द मूव. जो मेन मूव है हमारा वो एक्चुअली ऊपर की तरफ है. 14,650 अगर रिक्लेम हो गया तो उसके ऊपर हमें बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है. आवर फोकस शुड बी ऑन कैप्चरिंग दैट. ओके, so I hope you got the clear idea what we're trying to say here, and thank you for watching till the end. हम एक्चुअली आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं एंड देर आर इफ देर आर एनी सजेशन प्लीज राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वी विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज इन every new video. Okay, so that's it for the timing. Thank you for watching till the end and see you again in the next session and trade responsibly. Okay.